हेलो दोस्तों, आज हम कोशिका यानी कि सेल इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कोशिका क्या है? नहीं पता ना? तो चलिए समझते हैं इस वीडियो में। कोशिका या सेल सभी जीवित जीवों में पाई जाती है। जीवित जीव किसे कहेंगे? दोस्तों, जिनमें जीवन होता है, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु और मनुष्य। इन सब जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई ही कोशिका है। अर्थात सभी जीवों का शरीर कोशिका से ही मिलकर बना होता है। तो समझे कितनी इम्पोर्टेंट है यह कोशिका। बहुत महत्वपूर्ण है ना दोस्तों। अच्छा, जब इतनी महत्वपूर्ण है तो इसके बारे में जानना तो बनता है ना। तो चलिए जानते हैं कोशिका के बारे में। कोशिका दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी यूकैरियोटिक कोशिका। दो प्रकार की कोशिका होती है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी यूकैरियोटिक कोशिका। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है और यूकैरियोटिक कोशिका क्या है। दोस्तों, सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में समझ लेते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाओं की तुलना में सरल और छोटी होती हैं। ये लगभग सभी प्रकार के वातावरण में पाई जा सकती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक स्पष्ट केंद्रक और झिल्ली नहीं पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आनुवांशिक सामग्री जो होती है वो आमतौर पर साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में स्थित डीएनए के एकल गोलाकार अणु के रूप में होती है। अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं की। तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की तुलना में अधिक जटिल और बड़ी होती हैं। दोस्तों, ये कोशिकाएं पौधों, जानवरों और कवकों में पाई जाती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक स्पष्ट केंद्रक होता है जिसमें झिल्ली के भीतर आनुवांशिक सामग्री अर्थात डीएनए होता है। आनुवांशिक सामग्री किसे कहते हैं दोस्तों? ऐसी सामग्री जिससे लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। दोस्तों, इसके अलावा भी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो अन्य ऑर्गन्स होते हैं वो भी झिल्ली युक्त होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी काय और लाइसोसोम्स इत्यादि। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाएं जीवन जीने के लिए जरूरी प्रक्रियाओं को पूरा करती हैं, जैसे कि पोषण, श्वसन, पाचन, प्रजनन, उत्सर्जन और उत्तेजनाओं की प्रतिक्रिया। लेकिन दोनों प्रकार की कोशिकाओं के संगठन और जटिलता में भिन्नता पाई जाती है। तो दोस्तों, अब हम प्रकार की कोशिकाओं के बारे में थोड़ा डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर, और यह अंतर संरचना के आधार पर है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आमतौर पर यूकैरियोटिक कोशिकाओं की तुलना में संरचना में छोटी और सरल होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है और झिल्ली युक्त केंद्रक भी नहीं होता है, जबकि दोस्तों यूकैरियोटिक कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक होता है और वो भी झिल्ली युक्त होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार की कोशिकाओं के अन्य सभी कोशिकांग भी झिल्ली युक्त ही होते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं केंद्रक में किस प्रकार का अंतर होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक
वास्तविक केंद्रक नहीं होता है। इसकी बजाय उसकी सामग्री जो आनुवांशिक होती है वो न्यूक्लियाइड नामक क्षेत्र में पाई जाती है और जो परमाणु झिल्ली से घिरी हुई नहीं होती है। इसके विपरीत यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक झिल्ली युक्त केंद्रक होता है जिसमें आनुवांशिक सामग्री डीएनए होती है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि आनुवांशिक सामग्री के आधार पर किस प्रकार से दोनों प्रकार की कोशिकाओं में अंतर होता है। दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य में स्थित एक एकल गोलाकार डीएनए अणु होता है, जबकि दूसरी ओर यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक के भीतर गुणसूत्रों में व्यवस्थित कई रैखिक डीएनए अणु होते हैं। दोस्तों, कोशिकीय जटिलता के आधार पर क्या अंतर है उसको समझ लेते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं आमतौर पर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की तुलना में अधिक जटिल और विशिष्ट होती हैं। झिल्ली युक्त कोशिकांगों की उपस्थिति यूकैरियोटिक कोशिकाओं को विभिन्न सेलुलर प्रक्रियाओं के कंपार्टमेंटलाइजेशन करने की अनुमति देती है, जिससे यूकैरियोटिक कोशिकाएं अधिक दक्षतापूर्ण और विशेषज्ञता की सुविधा रखती हैं। दोस्तों, अब हम अंत में समझेंगे कि दोनों प्रकार की कोशिकाओं में प्रजनन के आधार पर कौन कौन से अंतर हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आमतौर पर द्विविखंडन के माध्यम से प्रजनन करती हैं, जहां कोशिका दो समान डॉटर सेल्स में या बेटी कोशिकाओं में विभाजित होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रजनन के अन्य विविध तरीके हैं, जिनमें दैहिक कोशिकाओं के लिए माइटोसिस और युग्मक यानी कि सेक्स कोशिकाओं के उत्पादन के लिए अर्धसूत्री विभाजन अर्थात मियोसिस शामिल है। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो जिसमें हमने कोशिका और उसके प्रकार के बारे में जाना। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।